स्वागत है आप सबका फिर से एक्सेल के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये सभी फार्मूला कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारा फार्मूला जो है एबीएस फार्मूला क्या करता है, इसका काम क्या होता है। एक निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदलता है। तो चलिए मैं एक एक फार्मूले को अभी एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं कुछ टेबल बना के पहले से रखा हूँ। तो मैं अपने टेबल वाले शीट में आ जाता हूँ। सबसे पहले हमें करना है एबीएस फार्मूला। तो एबीएस वाले शीट में मैं आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं एबीएस के कुछ एग्जाम्पल बना के पहले से रखा हूँ, जिसमें हमें दिया है नेगेटिव नंबर। हमें इन सभी नंबर को क्या है, पॉजिटिव नंबर में बदलना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे एबीएस फार्मूला। उसके लिए मैं आ जाऊंगा इस सेल पर, इस सेल में लगाऊंगा इक्वल एबीएस। उसके बाद टैब बटन दबाऊंगा, ब्रेकआउट ऑन हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इस सभी नंबर का यहाँ पर हमें रेंज देना है, जिसको हमें पॉजिटिव में करना है। तो ये सभी नंबर को हमें पॉजिटिव में करना है। तो इसका मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्शन दे दिया हूँ। उसके बाद ब्रेकेट बंद करके इंटर बटन दबाऊंगा, तो सारा नंबर हमारा जो है पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ एक नंबर का हुआ है, अब इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो सभी नंबर पॉजिटिव में हो जाएगा। तो एबीएस फार्मूला इसी प्रकार से काम करता है। अभी मैं इसका अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ सेंटर में। ये आ गया, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब अगला फार्मूला जो है हमारा है लेन का। लेन फार्मूला क्या करता है, ए नंबर में से वर्ड को काउंट करता है। जैसे कोई नेम हमें दिया गया है तो ये काउंट करेगा कि इसमें कितना लेटर है। अगर इसमें बीच में स्पेस रहेगा तो वो स्पेस को भी काउंट कर लेगा। तो चलिए अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ इक्वल लेन, ब्रेकआउट ऑन करूँगा। उसके बाद बोल रहा टेक्स। इस सभी टेक्स्ट का मैं यहाँ पर सिलेक्शन दे दूंगा, क्योंकि हमें एक ही बार में सबका निकालना है। उसके बाद ब्रेकेट बंद करके इंटर बटन दबा दूंगा। तो अभी जैसे लिखा है अमित में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। यहाँ पर नेहा। अभी इस प्रकार से मैं इस फार्मूले को पूरा ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक, तो ये सबका निकल जाएगा यहाँ से। अभी जो भी नेम लिखा हुआ है उसके सामने जितना लेटर है वो सब यहाँ पर दिख रहा है। जैसे अभी यहाँ लिखा है राहुल कुमार लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बीच में स्पेस नहीं है। तो ये टोटल मिलाकर के हो रहा है 10 नंबर। यहाँ मैं जैसे स्पेस दूंगा तो ये जो है संख्या 11 हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला स्पेस को भी काउंट कर लेता है। अभी यहाँ पर 11 हो चुका है। इसी प्रकार से मैं किसी भी नेम में अगर कोई स्पेस दे दूंगा तो उसकी संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे मैं यहाँ अर्जुन सिंह वाले में दे देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ, उसके बाद इंटर बटन दबाऊंगा तो यहाँ भी अपडेट हो गया। अब अगला फार्मूला जो है ट्रिम का है। तो इसको देखते हैं यह फार्मूला किस प्रकार से काम करता है। ट्रिम फार्मूला क्या करता है, नंबर के बीच से स्पेस को हटाता है। तो चलिए मैं इसे अभी करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लगाऊंगा इक्वल ट्रिम, के बाद ब्रेकआउट ऑन करूँगा। अब सभी टेक्स्ट का यहाँ पर मैं सिलेक्शन दे दूँगा। यहाँ पर किसी नेम में कहीं कहीं 2 बार स्पेस दिया है, कहीं कहीं 1 है, कहीं कहीं 2 है। तो सब क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। अभी मैं ब्रेकेट बंद करके इंटर बटन दबाऊँगा तो यहाँ जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो सब हट गया है। जैसे अभी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर कितना स्पेस है, 2। जैसे मैं यहाँ पर कितना भी स्पेस बढ़ा दूंगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से मैं यहाँ तक पूरा ड्रैग कर दूंगा तो इस सबका पूरा प्रॉपर में आ जाएगा। तो ट्रिम फार्मूला इसी प्रकार से काम करता है। अब चलिए अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला फार्मूला कैसे काम करता है। अगला फार्मूला हमारा जो है INT फार्मूला क्या करता है, ए नंबर में से जो है दशमलव को हटाता है। तो इसके मैं 2 एग्जांपल बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे काम कर रहा है। चलिए इसे मैं समझते हैं। अब
इसमें मैं दो एग्जाम्पल इस वजह से लिया हूँ क्योंकि इसमें एक तो है पॉजिटिव नंबर और एक है निगेटिव नंबर। अगर नंबर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव के बाद पॉइंट रहेगा जिस नंबर में, तो ये फार्मूला क्या करेगा, दशमलव के पहले वाला अंक दिखाएगा। अगर नंबर जो है निगेटिव रहेगा तो ये जो है दशमलव के बाद वाला जो निगेटिव नंबर आएगा उसे दिखाएगा। तो ये इस प्रकार से काम करता है। तो अभी मैं चलिए एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लगाऊंगा इक्वल INT, ब्रैकेट ऑन करूँगा। अभी सभी नंबर का मैं यहाँ से यहाँ तक रेंज दे दूँगा। अभी यहाँ पर 25.89 है, तो यहाँ पर अभी ये पीछे वाली संख्या को दिखाएगा। पीछे वाली संख्या हमारा कितना है, 25 है। इसके अगले वाले सेल में जो है 150 है। तो ये दशमलव के बाद वाला जो संख्या है उसे हटा करके जो पॉजिटिव नंबर रहेगा वही दिखाएगा, जैसा भी यहाँ पर आ गया है। अब मैं सबका निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूले पूरे नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो सभी का आ जाएगा निकल करके। अब चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें हमें निकालना है नेगेटिव वाले नंबर का दशमलव। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर 25 है, उसके बाद दशमलव लगा हुआ है और इसके बाद जो संख्या आएगी, जैसे 25 के बाद 26 आएगा, तो यहाँ पर ये फार्मूला क्या करेगा, नेगेटिव नंबर के साथ यहाँ पर 26 दिखाएगा। तो चलिए मैं उसे दिखाता हूँ। इक्वल INT, ब्रैकेट ऑन करता हूँ, इन सभी नंबर का सिलेक्शन देता हूँ, ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबाऊंगा। तो अब यहाँ पर नेगेटिव 26 आ चुका है। इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो सबका निकल करके आ जाएगा। तो पॉजिटिव वाले में ये इस प्रकार से काम कर रहा है और नेगेटिव वाले में इस प्रकार से काम कर रहा है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला हमारा जो है TRUNC का। तो इसमें भी मैं दो एग्जांपल लिया हूँ, एक तो इसमें पॉजिटिव नंबर है और एक तो नेगेटिव नंबर है। तो चलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ। इस वाले फार्मूले में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट के बाद जितना अंक रखना चाहें उतना रख सकते हैं और जितना हमें हटाना है उस सबको हटा सकते हैं। तो चलिए मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे इसमें लगाऊंगा इक्वल TRUNC के बाद ब्रैकेट चालू करूँगा, इसमें बोला नंबर, तो सबका मैं सिलेक्शन दे देता हूँ। अभी मुझे इसमें दशमलव नहीं रखना है, पूरी संख्या रखना है। तो उसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबा दूंगा। तो यहाँ पर अभी दशमलव हट गया है, पूरा नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मुझे इसमें दशमलव भी रखना है, जैसे यहाँ पर दशमलव 2 अंक तक है, अगर मुझे 1 अंक तक रखना है तो उसको भी मैं रख सकता हूँ। तो चलिए उसको मैं दिखाता हूँ। उसको करने के लिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद इस वाले सेल में आ जाता हूँ। यहाँ लगाता हूँ इक्वल TRUNC, ब्रैकेट ऑन करता हूँ, उसके बाद इस नंबर का मैं सिलेक्शन दे देता हूँ, फिर लगाऊंगा कॉमा। अब हमें यहाँ बोल रहा है नंबर डिजिट, कितने नंबर तक दशमलव रखना है। जैसे अभी तो हमारे इस टेबल में 2 ही अंक तक दशमलव हैं। अगर मुझे 1 अंक तक रखना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दूंगा, इंटर बटन दबा दूंगा, तो पॉइंट के बाद 1 अंक आ जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो संख्या और ज़्यादा होती और हमें यहाँ पर 2 अंक तक रखना है तो हम यहाँ 1 हटा करके 2 कर देंगे, तो ये दशमलव के 2 अंक तक आ जाएगा। अभी इसमें सब में 2 है, लेकिन मुझे 1 ही रखना है तो मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ और सबका अभी देखो 1 अंक आ जाएगा दशमलव के बाद, कुछ इस प्रकार से। तो यह फार्मूला कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है। अब चलिए मैं इसे निगेटिव नंबर के साथ करके दिखाता हूँ। ये जैसे पॉजिटिव में काम कर रहा है वैसे निगेटिव में भी काम करेगा, लेकिन यह है इसका पॉइंट जो है हटा देगा और संख्या हमारी जो है निगेटिव में ही आएगी। चलिए अभी मैं यहाँ पर लगाता हूँ इक्वल TRUNC, ब्रैकेट ऑन करता हूँ, सभी नंबर का सिलेक्शन दे देता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबा देता हूँ। अब जो हमारा है यहाँ से दशमलव सबका हट चुका है, लेकिन हमारा जो संख्या आ रहा है वो निगेटिव में ही आ रहा है। उम्मीद करते हैं सभी फार्मूले आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फार्मूले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।